तो कई संगीन सवाल हैं जो जी न्यूज लगातार पूछ रहे हैं और उनका जिक्र हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में किया। इस बीच इस खबर पर बात करेंगे अंकुर त्यागी, मुंबई से जी न्यूज संवाददाता इस वक्त मेरे साथ हैं। अंकुर, कुंद्रा के काले कारोबार के कौन कौन राजदार हैं, उसको बेपर्दा करने के लिए पूछताछ कल शिल्पा शेट्टी से होती है। बहुत से सवालों के चूंकि जवाब नहीं मिल पाए, लिहाजा आने वाले वक्त में इंटेरोगेट फिर से की जा सकती है शिल्पा शेट्टी। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस पूरे रडार में, इस पूरे नेक्सस में आने वाले वक्त में कौन कौन से लोग हैं जो इस दायरे में होंगे, उनको बुलाया जा सकता है जांच टीम द्वारा, क्योंकि बहुत सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। अंकुर, देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर। पहला चीज, कौन लोग इसके दायरे में आने वाले हैं। पहली बात यह है, क्राइम ब्रांच बिल्कुल अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी है, जो सोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल है कि पिछले 2 सालों के अंदर कितने के लोग ऐसे थे जो कि जेल स्ट्रीम से या फिर वियान कंपनी से जुड़े हुए थे, हॉटशॉट से जुड़े हुए थे, और जिन्होंने छोड़ दिया, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हों, आईटी डिपार्टमेंट के हों, एचआर डिपार्टमेंट के हों, कलाकार हों, आप शेयर होल्डर्स हों, ये तमाम वो लोग रहेंगे जो पिछले 2 सालों के अंदर कंपनी के साथ जुड़े हुए थे एज अ शेयर होल्डर या पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या फिर एज एन एम्प्लॉय, और उसके बाद उन्होंने छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो ये तमाम लोग होंगे जो आने वाले वक्त में क्राइम ब्रांच के रडार पर रहेंगे। दूसरा, क्राइम ब्रांच की लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या रहने वाली है। कल हमने देखा, कल जिस तरीके से कोर्ट में जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनको इस बात का शक है कि पोर्नोग्राफी से होने वाली जो मोटी कमाई है उसका इस्तेमाल राज कुंद्रा बैटिंग के लिए क्या करते थे, ऑनलाइन बैटिंग के लिए। ये क्रिकेट बैटिंग थी या कुछ और थी, ये क्लियर नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है। तो जाहिर तौर पर 48 टीबी का जो डेटा है, जिसको जो इस वक्त कस्टडी में है क्राइम ब्रांच के, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना है। उसमें क्या क्या निकल कर आएगी, ये आगे की लाइन ऑफ इंक्वायरी क्लियर करेगा। लेकिन जिस तरीके से अदालत में राज कुंद्रा होते हैं, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मौजूद थे, अदालत उनको 4 दिनों के लिए यानी 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज देती है। उसके बाद वो जेल या थाने ले जाने के बजाय उनको डायरेक्ट शिल्पा शेट्टी के घर ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था क्राइम ब्रांच को कि उनका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है अगर उनको पुलिस कस्टडी मिलती है। ये बिल्कुल क्लियर था, ये एकदम होने वाली घटना नहीं थी। तो उसी लाइन ऑफ इंक्वायरी पे पूरी की पूरी पूछताछ हो रही है। कल जिस तरीके से लगातार 4-5 घंटे की पूछताछ रही है, ये जानना चाहती थी क्राइम ब्रांच कि क्या जो राज कुंद्रा कर रहे थे उसके बारे में शिल्पा शेट्टी को जानकारी थी या नहीं थी। क्या हॉटशॉट पे माफ कीजिएगा, हॉटशॉट पर जिस तरीके से ये वीडियोस को अपलोड किया जाता था उसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी। रेवेन्यू मॉडल जो रहा उसके बारे में जानकारी थी या नहीं। बिल्कुल अंकुर, लाइन ऑफ इंक्वायरी आने वाले वक्त में क्या हो सकती है, इस केस के तहत कौन कौन से लोग और कब कब तक ये रडार पर आ सकते हैं। शिल्पा शेट्टी से आने वाले वक्त में क्वेश्चनिंग हो सकती, क्योंकि कल उन्होंने कुछ सवालों के जवाब सही से दे नहीं पाई वो, लिहाजा ये बहुत सारे सवाल। लेकिन सवालों की फहरिस्त में सवाल ये भी है कि कुछ ऐसा डिलीटेड डेटा है जिसको रिकवर करना भी जांच एजेंसियों के लिए अब प्राथमिकता में शुमार हो चुका है। क्या था वो डिलीटेड डेटा, क्यों वो डिलीट किया गया, क्या उसमें था शामिल, ये सब सवाल भी लाजमी है अंकुर, उनको रिकवर करना भी प्रायोरिटी रहेगी। देखिए कल जिस तरह से कोर्ट में जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं वो जज के सामने इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो आप कह रही हैं कि जिस दिन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है उसके ही ठीक अगले दिन उनके जो अकाउंटेंट थे, उनके जो स्टाफ थे, उन्होंने बहुत सारा ऐसा डेटा था जिसको डिलीट कर दिया था। हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मौजूद है, प्रॉपर्टी सेल के साथ, उन्होंने उस पूरे डेटा को रिट्रीव किया है। अब उस पूरे डेटा को खंगालना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा क्या था जिसको डिलीट कर दिया गया। क्या अकाउंट्स और रेवेन्यू मॉडल से जुड़ा हुआ डेटा था या पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ डेटा था। ये तमाम जो चीजें हैं आगे जाकर आपको मुझे लगता है 3-4 दिनों में चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि कौन सा डेटा जिसको डिलीट कर दिया गया, और अब फिलहाल उसको रिट्रीव क्राइम ब्रांच ने कर लिया है। दूसरा, एक डीलर थे जिनके साथ राज कुंद्रा ने 19 एडल्ट मूवीज बनाने का एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये भी एक चीज जो है वो निकल कर आई है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि क्या ये डील हो पाई या नहीं हो पाई, इसको कब किया जाना था, क्या डिलीवरी थी, ये तमाम चीजें होंगी जो आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेंगी। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुंबई से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। इस खबर की सारी जानकारियां आपने साझा की। कुंद्रा के काले कारोबार का कौन कौन है राजदार, ये जांच जारी है लगातार। बहरहाल जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
राज कुंद्रा की मुश्किलों में वैसे वैसे इजाफा होगा। राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। लेकिन इन सब के बीचों बीच राज कुंद्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुख्ता सबूतों की तलाश में लगातार है। क्राइम ब्रांच को शक है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी से कमाए पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन बेटिंग में करता था। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि राज कुंद्रा की कंपनी के सर्वर से कुछ डेटा डिलीटेड है। तो सवाल ये कि आखिर डिलीट किए क्यों गए ये डेटा? इस डेटा में क्या ऐसा था जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है? एक और रिपोर्ट पर नजर। कुंद्रा का डर्टी डाटा डिलीट क्यों? राज कुंद्रा की क्राइम फाइल। क्या कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी में कमाया, जुए में उड़ाया? डर्टी डाटा में छिपे कितने राज? राज कुंद्रा के खिलाफ जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की पड़ताल में उनकी कंपनी के सर्वर का डिलीट डाटा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के ऑफिस से 48 टीबी डेटा बरामद हुआ है, जिसकी पड़ताल की जाएगी। बताया जा रहा है कि उनके लैपटॉप से भी 51 अश्लील फिल्में मिली हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक डीलर के साथ कुंद्रा की 19 फिल्मों को लेकर डील हुई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी के सर्वर से कुछ डाटा डिलीट भी किया गया है और अब उसे रिट्रीव कर जांच की कड़ियां जोड़ने की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर ये डाटा डिलीट क्यों किया गया और इसे डिलीट करने वाला कौन है? इन सवालों के बीच राज कुंद्रा के अकाउंटेंट ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि एक महीने का खर्च 4,000 से 10,000 पाउंड आता था। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में किया, जब बताया गया कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी से कमाई गई मोटी रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन बेटिंग में कर रहा था। इसके लिए यस बैंक से यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के अकाउंट में कई संदेहास्पद ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। उसका प्राइवेट फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है, और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज़्यादा पुलिस कोठड़ी की मांग की थी। जी न्यूज के हाथ राज कुंद्रा और हॉट शॉट्स से जुड़े कई ऐसे चैट्स भी मिले हैं जो बताते हैं कि हॉट शॉट्स के लिए जो भी मूवी बनाई जाती थी उसके दिन या तारीख के हिसाब से हर बार नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। क्राइम ब्रांच ऐसे तमाम व्हाट्सएप चैट्स की तहकीकात कर रही है जिससे इस पोर्नोग्राफी के खेल के और किरदारों का पर्दाफाश हो सके। राजीव रंजन के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.